You know, information is very important for actors to be able to play that character. How do I know what is for me and what I should chuck away? It's very good to populate yourself with a lot of information because आपको नहीं पता कि कब कौन सी information आपके काम आ जाए. हम अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर रहे कि जो हमने तैयारी की है वो सही समय पे रंग लाएगी. Correct. Like when we're doing a scene, a lot of times the actors know that this is the emotion in the scene. Correct. And they're trying to run to that emotion. Yeah. They're trying to rush to that emotion. But the concept of being in the moment is allow the emotion to come to you. You know, information is very important for actors to be able to play that character, उस character के लिए, because दुनिया अलग है, सब कुछ अलग है. तो अपने आप को उस दुनिया में ढालने के लिए you need to collect information, right? अब you obviously get carried away. तुम्हें नहीं पता चलता कि कितना information is enough. So when you are at that point कि okay now is the time to perform, कि मेरी first day of shoot आ गई है या on stage, you know, today is the first show. How do I declutter all the information that I've gained? You know, how do I know what is for me and what I should chuck away? क्योंकि मैं उतने सारे प्रेशर के साथ नहीं जा पाऊंगा, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा how to play that character. So I think it's very good to populate yourself with a lot of information because आपको नहीं पता कि कब कौन सी information आपके काम आ जाए. राइट क्योंकि आप सिर्फ एक दिन तो शूट नहीं करोगे. आप 30 दिन 40 दिन 60 दिन जितना भी है आप उतना 15-20 दिन उतना शूट करोगे और आपने जितनी तैयारी की है जितनी प्रिपरेशन की है हो सकता है कोई किसी दिन आपने कुछ किया जो आपके 4th डे काम आ जाए, कोई आपके 10th डे काम आ जाए. तो कोई भी चीज़ कभी भी काम आ सकती है. एक चीज़ जो एक्टर्स को करनी चाहिए वो एक बहुत ही पर्पस के साथ इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहिए. आपको अपने एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को छोड़ देना चाहिए और सबकॉन्शियसली इंग्रेन करो. क्योंकि एक होता है कि मैं कॉन्शियसली हाँ ये देखो कैसे कर रहा है ये, इसको मैं ऐसे करूँगा, मैं ये करूँगा. ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप बस वहाँ रहो उस एनवायरनमेंट में एंड यू जस्ट फ्रॉम योर ईयर्स, फ्रॉम योर आईज, फ्रॉम योर स्मेल, फ्रॉम एवरी अदर सेंस, इफ़ यू कैन जस्ट फील द एनवायरनमेंट एंड अलाउ ऑल योर एक्सपीरियंसेस, आपने जितनी भी तैयारी की है प्रिपरेशन में उसको आप अपने अंदर सबकॉन्शियसली आने दो. तो उसमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए. उसमें बहुत ऐसा नहीं कि ये इधर यूज़ करूँगा वो उधर यूज़ करूँगा. उसको ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहिए. उसे साइंटिफिक ना बना, उसे लाइफ की तरह, या उसको लाइफ की तरह अंदर लो. क्योंकि जैसे अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला कि मेरी कंडीशनिंग ऐसी है इसलिए मैं ऐसा हूँ. तो आप सबकॉन्शियसली वो कंडीशनिंग अपने अंदर ले रहे हो उस एनवायरनमेंट की, उस कैरेक्टर की. और जहाँ तक सवाल है कि जब आप उस फर्स्ट डेट पर पहुँचते हो और आपके पास इतना सारा इन्फॉर्मेशन है तो आप क्या करो. तो एक तो है कि एक पॉइंट तक आके आपको थोड़ा सा डिस्टिलिंग शुरू कर देनी चाहिए, थोड़ी सी फिल्ट्रेशन. क्योंकि हो सकता है लेट्स जस्ट से यू गिवन योरसेल्फ 3 वीक्स. तो फर्स्ट वीक आप सिर्फ लो. एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक यू रियलाइज कि नहीं ये एक चीज़ है जो मेरे को ज़्यादा सेंस कर रही है, तो आप वो एक चीज़ पिक कर लो. देन मे बी बाय द एंड ऑफ 3 वीक्स देयर बी 2-3 थिंग्स जो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया आपके कैरेक्टर के लिए. तो इट्स नाइस अगर आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट करती हैं तो आप उनको थोड़ा सा फाइनल कर सकते हो टू बिगिन. फाइनल लाइक ऐसा फाइनल नहीं, बट एटलीस्ट कि हाँ ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप उसको उस स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आ सकते हो. अदर थिंग इज द रीज़न वाई वी फील दैट ऑन डे 1 इज़ बिकॉज हम अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर रहे कि जो हमने तैयारी की है वो सही समय पे रंग लाएगी. करेक्ट. ये प्रॉब्लम एक्चुअली ट्रस्ट का होता है. अगर हम ट्रस्ट करें वो हम बिना ट्रस्ट के जाते हैं और वो होगा थोड़ा, क्योंकि एक नर्वसनेस होती है. एनीबडी वेदर इट्स अ डायरेक्टर वेदर राइट और वेदर इट्स एन एक्टर, हुएवर गोज ऑन देयर डे 1 दे लाइक जो मैं कर रहा हूँ उसका कुछ तुक भी है, इज इट इवन मेकिंग सेंस. दैट डाउट कम्स टू ऑलमोस्ट एवरीबडी. कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आ जाता है, कुछ लोगों को कम आता है, पर आता है थोड़ा बहुत एक नर्वसनेस. बट एक चीज़ होती है हेल्दी नर्वसनेस और एक होती है अनहेल्दी नर्वसनेस. तो अगर आप अनहेल्दी नर्वसनेस में जा रहे हो तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे. तो वहाँ जाना सही नहीं है. एक हेल्दी नर्वसनेस इज स्टिल ओके. एंड व्हेन यू ट्रस्ट दैट यू विल दैट ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ये आर्ट है ना. आर्ट इज नॉट लाइक नॉट लाइक मैथ्स. it's not like not even maths, it's not like numbers के 2 + 2 4 है. नहीं, आर्ट में 2 + 2 5 हो सकता है किसी दिन. कि आपको नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ पे आपके काम आए, तो आप बस रहो वहाँ पे. You just be in that moment and things will come to you. Like another thing I keep speaking to actors a lot of times is
like when we're doing a scene, a lot of times the actors know that this is the emotion in the scene. Correct. And they're trying to run to that emotion. Yeah. They're trying to rush to that emotion. But so that is when you're doing. But the concept of being in the moment is allow the emotion to come to you. You be in the moment and trust that when you reach that place, because the script is a certain way, your co-actor is reacting a certain way, because your line is a certain way, that emotion will come when you reach that point. So instead of you running to the emotion, let the emotion come to you. If for a new person who's there, suppose with 5 other actors, you know, who are slightly more experienced or much more experienced than them, isn't it a lot of pressure कि मतलब अगर suppose आप wait कर रहे हो the emotion to come to you and it's not coming to you at the end of the day, but वहाँ पे director चिल्ला रहे हैं कि चलो चलो take का time हो गया, ADs have come to you and you're there on your mark and the emotion is still not coming to you. What do you do then? Like how? By first not taking the pressure. Because the reason why the emotion is not coming to you is because your focus is more on the other 5 actors Yeah, okay. who you're performing with. Correct. But as the character is not thinking ना कि ये तो 5 experienced actor हैं. Correct. Character को तो ये लग रहा है हाँ ये मेरा बाप है, मेरी माँ है, ये मेरा दोस्त है, मेरी girlfriend है. तो your job is to be in that zone. Of course, the emotion will not come to you if you're in the zone of oh this actor and this actor and this actor I'm acting with. और अगर आपने वो टाइम का प्रेशर ले लिया तो करेक्ट. तो आप सही जगह पे हो ही नहीं. तो आपका योर जॉब एज एन एक्टर इज टू बी इन द स्पेस एंड जोन ऑफ द कैरेक्टर. बट अगर आप यू आर इन द स्पेस एंड जोन ऑफ द एक्टर तो इमोशन कैसे आएगा? देखो आपका एक ही माइंड है, उसमें या एक्टर रह सकता है या कैरेक्टर रह सकता है, दोनों तो नहीं रह सकते. और दोनों अगर रह भी गए तो खिचड़ी बनेगी, है ना. तो जब आप परफॉर्म कर रहे हो तब अगर आपके एक्टर के थॉट्स चल रहे हैं तो आप इमोशन तक पहुंचोगे ही नहीं. करेक्ट. इसलिए हम बोलते हैं कि आप अगर अपनी ब्रेथ पे जाओ, इफ यू स्टे विद योर ब्रेथ, आप अपने आप को न्यूट्रल करो पहले. आप अपने आप को पहले शांत करो, पहले आप अपने सेंटर पे आओ. आपके मन के जितने डाउट हैं, जितने थॉट्स हैं, उन सबको आप थोड़ा सा शांत करो बाय कमिंग टू योर ब्रेथ. एंड जब आप उस जगह पे पहुंचो जब आप सेंटर्ड हो, वहाँ से आप कैरेक्टर के थॉट्स शुरू करो. वहाँ से आप उस सीन में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस जोन में जाना शुरू करो. So if as an actor you focus on the wrong place, the emotion will not come. And it's very important to realize and recognize that my job is to not think who I'm acting with, but the relationship that I'm acting with as the character. You know? Easier said than done. Yeah, exactly. That's it's what I was easier saying. said than done, but it's possible. It is obviously. very much possible. बस हमारे को फोकस सही जगह पे रखना अपना.